नई बहू की समझदारी। रोहन नाम का एक आदमी था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रमेश और छोटा बेटा राजेश। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पिता के पास कोई सरकारी जॉब नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसी में खेती करते और बहुत मेहनत करके बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। पिता की इतनी मेहनत के बदौलत दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी लगने के कारण दोनों भाई की शादी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे घरों में हुई थी। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर रहने को सोचते हैं और अपने पिता रोहन जी से इस बारे में बात करते हैं। रोहन जी दोनों बेटों की सोच से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वो खुद शहर जाकर रहने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक हैं। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर खुद अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक रोहन जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी शीला जी भी गांव में ही रहीं, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगीं। तब पड़ोसियों ने कहा, माँ जी अब बुढ़ापा आ गया है, आप अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती? बेटे और बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? शीला जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लगी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाएं। तो उनका बड़ा बेटा रमेश उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी माँ की सेवा करने लगा। लेकिन रमेश की पत्नी राधा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगा था। ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना और उनकी देखभाल करना। शीला की भी थोड़ी इच्छा होती कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, लेकिन रमेश की पत्नी राधा को यह बात कहाँ रास आने वाली थी और अब तो आए दिन वो अपनी सास को लेकर रमेश से झगड़ा करने लगी। रमेश उसको खूब समझाता कि कल को तुम्हारी भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ, लेकिन राधा उसकी एक बात न सुनती और एक दिन राधा ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाएं? अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेंगी। रमेश भी बेचारा क्या करता, दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी शीला जी 6 महीने बड़े बेटे और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहने लगीं और जब भी 6 महीने अपनी बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना खाने नहीं आता, दिन भर परेशान करती रहती है। रमेश भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहता था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चलती थी। रमेश का इकलौता बेटा साहिल भी अपनी माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वो अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता। उसकी दादी उससे जो कुछ भी कहती वो लाकर देता। साहिल की सगाई अभी 2 महीने पहले ही उसी के ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली रोशनी से तय हुई थी और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन साहिल की शादी की और कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वह रोज़ रोज़ अपनी माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था।
1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आती है, राधा अपनी सास को यह कहकर किसी वृद्ध आश्रम में भेज देती है कि बाद में बुला लेगी। अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। राधा के आगे किसी की एक न चलती और शीला जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। शादी होने के कुछ दिन बाद जब साहिल की पत्नी रोशनी को पता चलता है कि दादी माँ वृद्धाश्रम में हैं, तो वह दादी को वापस घर लाने की जिद करती है। जब राधा को यह पता चलता है कि बहू दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है, तो वह बहुत गुस्सा होती है अपने बेटे पर। राधा अपने बेटे से कहती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ये बात सुनकर रोशनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बड़े ही शांत स्वर में अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपकी सास के तो 2 बेटे हैं, इसीलिए 6 महीने एक बेटे और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रहती हैं। फिर भी आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप यह तो सोचो, आपको तो एक ही बेटा है। आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगे, लेकिन बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगे। आपको तो शायद हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू की यह बात सुनकर राधा जी सोच में पड़ गईं। अब एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। पास खड़े रमेश मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बात तो मेरी नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही साहिल दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो राधा अपनी सास के पास जाकर रोने लगी और अपने किए की माफ़ी मांगी। तब शीला जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए का पछतावा है, यही तुम्हारी माफ़ी है। ये कहकर शीला जी ने अपनी बहू राधा को गले लगा लिया और अपने पोते के बहू रोशनी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। ये कहकर शीला जी ने रोशनी को गले लगा लिया। दूर खड़े रमेश खुशी के आंसू आंखों में लिए आज परिवार को एक होता हुआ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।